हुकूमत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। सदर ममलिकत का जवानों के बहाए गए खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूँ कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सदर का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा कि जवानों ने मादरे वतन के दिफा में कभी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं किया। कल एक सियासी जमात ने शहदा की कुर्बानियों पर तस्दीक आमेज मुहिम चलाई। इस मुहिम की मसम्मत करता हूँ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ पर मीर अली शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े पर भी इसी जमात ने तस्दीक आमेज मुहिम चलाई थी। मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज जानों का नजराना पेश कर रही है। इन अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ की शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान PTI का कहना है कि जवानों और अफसरों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाई नाकाम बनाने पर फोर्सेस खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीखी कुर्बानियाँ पेश की। दहशतगर्द और फितना परवर अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मुल्क को दाखिली अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। मुकम्मल इत्तेहाद और साबित कदमी से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना, दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों बरादर ममालिक मजहब, अखुवत, सकाफत और तारीख के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। दोनों ममालिक की पार्लिमानों के माबैन करीबी राबितों को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए तमाम मुतल्लिका मसाइल का हल वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और समाजी शोबों में ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। ईरानी सदर के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक में इक़्तिसादी शोबे समेत तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। मुल्क के साथ साजिश के तहत जो किया गया वो जल्द सामने आ जाएगा। बस अब वक्त का इंतज़ार है कब ये साजिशी बेनकाब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान में गुफ्तगू। कहते हैं कि वफाक के ज़िम्मे सूबे के बकाया जात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। ये बकाया जात सूबे के अवाम का हक है। वफाक को ये हक हमें देना होगा। सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वही बिजली हमें महंगे दामों मिल रही है। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। इंतकाम दर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। सेहत कार्ड बहाल, पनागाहें खुल गई, लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। भुट्टो खानदान से एक और सियासतदान अमली मैदान में उतरने को तैयार। आसिफा भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आसिफा भुट्टो NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगी। निशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब होने के बाद खाली की है। आसिफा भुट्टो पहली बार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन की आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख होगी। 19, 20 और 21 मार्च के मुकर्ररा केसेस डी लिस्ट कर दिए गए। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर थे। दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म के बाद की कार्रवाई शुरू होना थी। इलेक्शन कमीशन डी लिस्ट केसेस की नई कॉज लिस्ट जल्द जारी करेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग का फैसला कुन मरहला आ गया। टाइटल के लिए मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल इस किस्मत आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार, लगातार चौथा फाइनल खेलने वाले सुल्तान्स की नजरें दूसरी मरतबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल जीता था। सुल्तान्स ने 2021 में फाइनल का कप उठाया था। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें पहली मरतबा फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगी।